बोर्ड्स के साथ जेई और जेई के साथ बोर्ड एक साथ मैनेज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि दोनों एग्जाम्स को एक साथ कैसे मैनेज करना और लास्ट में दोनों एग्जाम्स में बचाना है। तो सबसे पहले हमें उन दोनों एग्जाम्स के लिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब हम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ मैक्सिमम टाइम हम थ्योरी पे फोकस कर रहे होते हैं, हम आंसर राइटिंग पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि हमें किस तरह से आंसर को अपने दिखाना है। बट जब हम जेई पे फोकस कर रहे होते हैं वहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम हम सवालों पे फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम थ्योरी सीख लेते हैं तो वहाँ पर हमें सवालों की प्रैक्टिस करनी होती है। तो दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CBC स्ट्रैटेजी, जहाँ पर इसका मतलब क्या है, चैप्टर बाई चैप्टर। मतलब जब आप किसी चैप्टर को अपनी कोचिंग क्लासेस में, अपने जहाँ भी आप क्लासेस जाते हो वहाँ पे कंप्लीट कर रहे हो, वो 12th का चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको उसी दिन उसके जो PYQs हैं, उसके जो सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हैं, उसको आप चैप्टर बाई चैप्टर करते हुए चलो। कि सपोज दैट आज मैंने चैप्टर पढ़ा था कैपेसिटर्स, तो इसके बोर्ड के जो PYQs है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको खत्म कर दूंगा, क्योंकि सबसे पहले हमें उसमें आंसर राइटिंग, कि सपोज दैट उसमें इस तरह से सवाल आ रहा है कि यार कैपेसिटर में एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है, तो हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी विद द हेल्प ऑफ PYQs। कि जब हम PYQs लगा रहे होते हैं तो हमें आंसर राइटिंग की एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि यार हमें ना इस स्टेप के बाद इस स्टेप को लेकर के आना है। तो उससे क्या होता है कि हमारी आंसर राइटिंग की हैबिट बनती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम जेई में तो अच्छा कर रहे होते हैं बट हम एलिजिबल ही नहीं हो पाते, क्योंकि बोर्ड्स में हम 75% ही नहीं ला पाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी, क्योंकि जब आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो उससे क्या होगा, आप लगातार हर चैप्टर के साथ में जब आप चीज़ें कवर करते हुए चलोगे तो उससे क्या होगा, वहाँ पर आपको आगे जा करके जब आपका मंथ एंड, जब आपका सेमेस्टर एंड आ रहा होगा, जब एग्जाम टाइम आ रहा होगा, तो एकदम पैनिक सिचुएशन नहीं होगी कि मैं क्या करूँ एग्जैक्टली अभी। तो अभी के लिए CBC स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, जिससे आप चैप्टर बाय चैप्टर हर चैप्टर के PYQs बनाएंगे। दूसरी स्ट्रैटेजी आती है यहाँ पर टाइम टेबल। आपको अपने टाइम में से जो बोर्ड है उसके लिए अलग से टाइम, क्योंकि बोर्ड में क्या होता है 5 सब्जेक्ट होते हैं और जेई में 3। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि जेई हल्का होता है, ठीक है ना, लेकिन बोर्ड्स में मोस्टली देखो यार पता क्या होता है, हम तीनों सब्जेक्ट PCM की अगर मैं बात करूँ तो बोर्ड्स में और जेई में दोनों जगह कर रहे होते हैं। बट फिर भी हमारे अच्छे नंबर जो होते हैं, कभी कभी मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ देखा है कि यार उनके इंग्लिश में ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम हल्के में ले रहे होते हैं बोर्ड को। तो बोर्ड में आंसर राइटिंग जब प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि हम टाइम टेबल ही नहीं बनाया होता है। तो आज क्या करेंगे, सारे एक बार टाइम टेबल अपना इस तरह से बनाएंगे कि हम दिन में 1 घंटा मिनिमम बोर्ड के लिए ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि अगर हम टाइम नहीं निकालेंगे बोर्ड्स के लिए तो हम उस लेवल पे जाकर के तैयारी नहीं कर पाएंगे कि हम यार 75% तो हमें एटलीस्ट लाने ना। हमें अच्छा जब परफॉर्म करेंगे तो हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस होगा। नेक्स्ट इसमें आता है वंस इन अ वीक स्ट्रैटेजी। मतलब आप हफ्ते में एक दिन अपने अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी निकालेंगे, आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट हो या अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट आ रहा हो उधर से, उनके लिए भी हमें हफ्ते में एक दिन निकालना है, जिसमें हम 4-5 घंटे ढंग से उस पर फोकस करने वाले हैं जो हमारे अदर सब्जेक्ट भी होंगे। ताकि मतलब दिक्कत पता है कहाँ पर आती है, जब आपका लास्ट मंथ आ जाता है तब वहाँ पे बोर्ड और जेई दोनों एक साथ आ रहे होते हैं। पहले जेई का एक फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, फिर हमारे पास बोर्ड आता है, फिर जेई आ रहा होता है, तो उसमें इतनी हासिल हो जाती है कि हमें समझ नहीं आता हम किन सब्जेक्ट पे किस तरह से फोकस करें। तो हमें करना क्या है, अगर हम हफ्ते में एक दिन भी देते हुए चलेंगे तो लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा फोकस हमें देना पड़ता है उन सब्जेक्ट्स पे, वो हमें उस टाइम पे नहीं देना पड़ेगा, और उस टाइम के लिए हम टाइम सेव कर रहे होंगे अपने अटेम्प्ट्स के लिए। तो आई होप अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई ना, तो भाई लॉटरी लग जानी है, क्योंकि उस टाइम पे सोचो टेंशन ही नहीं होगी कि आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, आपको मान लो कंप्यूटर्स भी पढ़ना है, तो ये सब्जेक्ट्स आपके दिमाग में ही नहीं होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अगर आप फॉलो कर ले रहे हो तो लास्ट में आपका टाइम ही टाइम बचने वाला है। अगली बात इसमें हम करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राइट टाइम। कि मैंने मैक्सिमम बच्चों के साथ देखा है कि यार वो ना सही समय का इंतजार करते रह जाते हैं कि यार अभी ना टाइम नहीं आया, हम अभी बोर्ड्स के लिए क्यों पढ़ें, या हम अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक को क्यों करें। तो सही टाइम कोई नहीं होता, सही टाइम यही है जब आप इस चीज़ को सुन रहे हो। आप अभी से अगर इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे ना, तभी जाकर के लास्ट तक चीज़ें अच्छी हो पाती हैं। तो इसका मतलब है अभी आपको एक टाइम टेबल बना लेना है कि यहाँ से मुझे इस तरह से चलना है, तो मैं जाकर के इस तरह से बन पाऊंगा। क्योंकि लास्ट में एकदम से जब एकदम आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा ना, तब टाइम टेबल नहीं बन पाता। अभी से जब आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तभी जाकर के एक चीज़ आप कर पाओगे। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आती है वो आती है सैम्पल पेपर्स, कि आपको सैम्पल पेपर्स किस तरह से करने हैं। क्योंकि बोर्ड्स के लिए ना, ये मैं बोर्ड्स के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि बोर्ड्स के लिए आपके सैम्पल पेपर्स जो होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। आप क्या करो, वंस इन अ मंथ कि आप सैम्पल पेपर ज़रूर करो, हर सब्जेक्ट का एक मतलब मंथ में 5 सैम्पल पेपर आपको कम से कम करने ही करने हैं। अगर आप एक दिन भी बैठ के केवल सैम्पल पेपर के लिए दे रहे हो ना, तो दैट इज़ ओके फॉर इन अ मंथ, ठीक है ना। तो आपको जब सैम्पल पेपर आप लगाते हो तो आपको एक चीज़ ये आती है कि यार मुझे लिखना किस तरह से है। आपको पता चलता है कि अच्छा इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार पूछे भी जाते हैं, जैसे मैंने PYQs के लिए भी बताया था। सिमिलर चीज़ होती है कि आपको अंडरस्टैंडिंग और आपको उस तरह से बैठने की प्रैक्टिस होती है कि यार बोर्ड से मुझे इस तरह से करना है, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं कि यार हमें बोर्ड्स भी देना है।
नेक्स्ट चीज़ उसमें आती है सेटिंग अप अ गोल, कि आपको गोल सेट करना पड़ेगा, चाहे वो मंथली गोल हो, चाहे वो वीकली गोल हो, चाहे वो आपका एंड गोल हो, कि यहाँ तक मुझे करना है इस महीने में, इस हफ्ते में या लास्ट तक। जब आप गोल सेट करते हुए चलते हो तो कहीं ना कहीं आप खुद को चैलेंज कर रहे हो तो कि यार मुझे इस हफ्ते में या इस टाइम ड्यूरेशन में ये चीज़ करनी ही करनी है। देन आप खुद को पुश करते हो, जब आप अपनी लिमिट्स को पुश करते हो तब जा कर के चीज़ें कहीं ना कहीं बेटर होती है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप जो चीज़ रोज़ रिपीट करते हुए चलोगे तो आप बेटर करोगे। आप बेटर तब करोगे जब आप नई चीज़ें करोगे, जब आप खुद को पुश करोगे तब जा कर के आप नई चीज़ें करोगे। लास्ट में जो चीज़ ऐड करने वाला हूँ दैट इज़ रीडिंग एनसीईआरटी, कि आपको बोर्ड्स के लिए हो या बेसिकली मेंस के लिए हो, आपको एनसीईआरटी भी रीड करते हुए चलना है, ताकि कहीं ना कहीं वो थ्योरेटिकली आपको हेल्प करता है। स्पेशली केमिस्ट्री के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब आप केमिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में जब एनसीईआरटी रीड करते हो तो आप बोर्ड्स के लिए नेक्स्ट लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे होते हो। तो एनसीईआरटी रीड करनी है, पीवाईक्यूज करने हैं, सैम्पल पेपर्स करने हैं, किस तरह से पैटर्न समझना है, किस तरह से फोकस करना है, किस तरह से गोल सेट करना है। आई होप ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर हो गई हो। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अपने जो भी दिक्कत हो, जो भी किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को पे अगर पहली बार आए हो, वैसे तो अगर दूसरी बार होगा सब्सक्राइब कर चुके हो, पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी शेयर तो आप कर ही देते हो, उसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।